हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेरेस प्लांट लवर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप गुलदावरी को किस तरीके से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और उस पर बम्पर फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा और एक हैक भी बताऊंगा आप किस तरीके से बम्पर फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जैसे मेरे पास गुलदावरी की 3 से 4 वैरायटी हैं, तो उनकी कटिंग को आपको काटना होगा। तो उसके लिए आपको कोई भी चाकू या पैना, कोई भी आप धारदार कटर ले सकते हैं, तो आप उसकी हेल्प से काट सकते हैं। तो सबसे पहले उसको उसकी जो धार है उसको साफ़ कर लें, उस पर रस्टिंग ना हो, तो उसको क्लीन कर लें, अच्छे से धो लें। उसके बाद आप इस तरीके से अपने जो गुलदावरी के प्लांट हैं उनसे कटिंग काट लें। तो देखिए मैं जो कटिंग काट रहा हूँ ये इस तरीके से, आप ऊपर की जो फ्लक है, जो उसका टॉप है, उससे आप 3 से 4 इंच क्या अप्रॉक्स आप उस पर से काट लें। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जो अभी आप कटिंग काटेंगे वो आप ऊपर से फुलक काटेंगे। मतलब जो गुलदावरी की डंडी होती है वो नहीं चलती है, ऊपर का जो टॉप होता है फुलक का 3 से 4 इंच का पोर्शन वही चलता है। तो मैंने इस तरीके से ये पॉली बैग ले लिए हैं, आप कोई भी नर्सरी पॉली बैग ले सकते हैं। तो मैंने ये मिल्क की जो पैकेट होते हैं खाली वो ले लिए हैं। तो इस तरीके से आप ले लें। उसके बाद आप सॉइल मिक्सचर जो बनाया उसमें ब्लैक सॉइल वो यूज़ करें आप, प्लस उसमें आप या तो कंपोस्ट डाल लें या फिर कोकोपिट डाल लें। मतलब जो भी सॉइल हो वो खाली वो जो है फोकी हो, फोकी मतलब कि उसमें रूट अच्छे से ग्रो कर पाएँ, हार्ड सॉइल ना लें। तो इस तरीके से पहले आप उनके ऊपर ऊपर की जो लीव्स हैं उनको तोड़ लें। जो नीचे की जो डंडी है उस पर कम से कम 2 इंच करीब आप साफ़ कर लें। जो ऊपर की लीव्स हैं उन सबको तोड़ लें अच्छे से। देखिए मैंने सारी लीव्स तोड़ दी हैं, नीचे नीचे की जो थी। तो आप इस तरीके से सारी जो जितनी भी कटिंग्स हैं उनको तोड़ लें। तो देखिए मैंने ये अपनी जो पैकेट में सॉइल भी फिल कर ली है और उसके बाद ये कटिंग भी मेरी रेडी हो गई है। तो इन सबको काटने के बाद आप कम से कम 2 इंच इनको अंदर डिप करेंगे। तो चलिए मैं आपको डिप करके दिखा देता हूँ। जो भी कटिंग है आप उनको इस तरीके से, मैंने देखिए अलग अलग कलर की, अलग अलग मेरे पास ये 4 कलर की गुलदावरी है, तो मैंने इस तरीके से चारों कलर की सब में दो दो इस तरीके से लगाऊंगा। तो इस तरीके से आप उसको कम से कम 2 इंच सॉइल में अच्छे से डिप कर दें। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वो टिप अच्छे से हो। अगर आप उसको ऊपर ही रख देंगे तो वो हिल के फिर से उखड़ जाएगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से लगा दी, और इनको लगाने के बाद छाया में रखें। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि इनको 15 दिन कम से कम छाया में रखें। तो ये मेरा दूसरा बैच था, और भी मैंने बहुत सारी कटिंग बनाई थी। तो ये इस तरीके से मैंने कटिंग और काट ली। तो मेरे पास 3 से 4 कलर हैं, तो मैंने सारे कलरों की अलग 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 3 4 कलरों की जो कटिंग है वो फिर से काट ली। और देखिए जो मेरे पे और भी जो ये नर्सरी में जो पॉली बैग मिलता है, मैंने उसमें भी ये इसी तरीके से सेम कटिंग जो है लगा दी। तो आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि इसको काम को आप हमेशा मानसून सीज़न में करें, कभी भी समर्स में नहीं चलती हैं। तो इसको जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 मंथ बहुत बेस्ट होते हैं। तो आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए जो मैंने कटिंग्स लगाई थी वो 1 महीने बाद कितनी अच्छी हो गई हैं और वो अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने टेरेस गार्डन पे या अपने घर में गुलदावरी की कटिंग से प्लांट बना सकते हैं और उस पर हैवी फ्लावरिंग ले सकते हैं। अब उसका जो हैक है मैं आपको एक और बताता हूँ कि 1 महीने बाद जब आपकी कटिंग बड़ी हो जाए तो उनका जो टिप है आप उसको नोच दीजिए उंगली से। तो उससे क्या होगा, उसमें से नई रूट, दो नए और दो प्लांट निकल के आएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका प्लांट जो है बुशी हो जाएगा। और बुशी हो जाएगा तो उस पर फ्लावरिंग जब होगी ना, तो उस पर हर ब्रांच पे फ्लावरिंग होगी, मतलब उसमें मल्टीपल ब्रांच बन जाएंगे। तो जो ऊपर का टॉप होता है आप उसको नोच दें, तो उससे प्लांट बुशी हो जाता है, मतलब हैवी हो जाता है और उस पर अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो अब मैं इनको ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ अपने जो बड़े पॉट हैं उनमें। तो मैंने ये कंपोस्ट प्लस ब्लैक सॉइल का कॉम्बिनेशन बना लिया है, और मेरे पास ये इस तरीके के 10 जो पॉट हैं ब्लैक वाले ये हैं। और मैंने देखिए ये गार्डन सॉइल है और इसमें मैंने कंपोस्ट मिला के अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इनको ट्रांसप्लांट करता हूँ इन वाले बड़े जो पॉट हैं, जिससे कि ये अच्छे से ग्रो हो पाएँ और बम्पर फ्लावरिंग हो पाए। क्योंकि जो पॉली बैग हैं वो छोटे हैं, इनकी रूट इसमें नहीं हो पाएंगी और फ्लावरिंग आगे चल के नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इनको रिपोर्ट कर दीजिएगा। तो मैं चलिए रिपोर्ट करके दिखाता हूँ। आप इस तरीके से इनको 1 बाय 1 मैंने इस तरीके से सारी जो जितनी भी मेरी कटिंग थी इनको इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और हैक बताता हूँ कि जो गुलदावरी फ्लावरिंग होती है वो नवंबर दिसंबर जनवरी मतलब विंटर्स में होती है। तो उस टाइम पे आप क्या करें कि सरसों की खली को पानी में भिगो दें। ये जो जो जहाँ पर पशु आहार मिलता है वहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि एनिमल्स जो है ये खाते हैं सरसों की खली। आप उसको वहाँ से लाकर पानी में एक रात फुला दें और उसका थोड़ा थोड़ा आधा आधा कप पानी सारी गुलदावरी में डालें, तो उससे और अच्छी बम्पर फ्लावरिंग होती है। तो इस तरीके से आप
इस काम को जुलाई अगस्त में कटिंग लगा सकते हैं और नवंबर तक तैयार कर लें अच्छे से। देखिए मैंने जो कटिंग्स हैं ये सब मैं नवंबर के लिए तैयार कर रहा हूँ, नवंबर दिसंबर में, जिससे कि अच्छी फ्लावरिंग हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने लगा दी है। लगाने के बाद एक चीज़ और याद रखें कि कुछ दिन के लिए इनको 15 से 20 दिन छाया में रखें, वरना ये सूख जाएंगी, क्योंकि ट्रांसप्लांट करा हो चाहे आप कटिंग लगा रहे हो तो उनको छाया में ज़रूर रखना चाहिए। तो देखिए मेरी सारी 10 की 10 तैयार हो गई और उसके 2 महीने बाद आप देखिए कितनी अच्छी बम्पर फ्लावरिंग इन पे स्टार्ट हो गई है। और मेरे प्लांट भी देखिए कितने बुशी हो गए हैं। मैंने आपको उसका हैक बताया था कि आप उसका जो ऊपर का जब प्लांट ग्रो हो रहा हो उसके टिप को नोच दीजिए, तो उससे क्या होता है प्लांट में से और ब्रांचेस निकल के आ जाती हैं और वो बुशी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे गुलदावरी पे कितने हैवी ब्रॉड फ्लावर्स आ रहे हैं और कितने सुंदर फ्लावर्स हैं और एकदम बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। तो आप भी अपने टेरेस गार्डन में इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं गुलदावरी को, कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।